हैंग करने लग रहा है मेरा फोन, इतना बच्चा लोग मैसेज कर रहे हैं। तो आप अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में ही मैसेज हमसे करिएगा। नाउ चिल्ड्रन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। इट इज पेज नंबर 22। ओके, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स? ऑल ऑफ यू, आप लोग सबको जिनको कल हमने स्नैप पे आई हैव गिवन यू द होमवर्क, लर्न द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 3। तो आप लोग लिखिए इसको, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स एंड शेयर योर स्क्रीन विथ मी। और अपने स्क्रीन को आप लोग मेरे साथ शेयर करिए। हम देखेंगे कि हाउ मेनी ऑफ यू आर राइटिंग। और कोई भी बच्चा रेडमी और ये लिख लिख करके ज्वाइन नहीं करेगा, हर बच्चा अपने नेम से ज्वाइन करेगा। आई एम जस्ट गोइंग टू चेक द नेम, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर। यस, नाउ अब सब लोग अपना, व्हाट इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स? व्हाट इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स? ऑल ऑफ यू अपना ये खोलिए, कैमरा ऑन करके रखिए। हम देखेंगे कि हाउ मेनी ऑफ यू आर राइटिंग और पासिंग टाइम। What is the special features of sedimentary rock? जो भी बच्चा अगर पहले लिख लेगा वो फटाक से आंसर पढ़ने लगेगा, कंप्लीटेड करके नहीं करेगा, वो तुरंत अपना आंसर पढ़ेगा, हम सुनेंगे। Sedimentary rock. The special feature of sedimentary rock are they form layer one बोले तो above दूसरा the नहीं बोलो। deposited in Ma'am, tomorrow is बच्चा GK बोलेगा तो quiz. दूसरा बच्चा नहीं बोलेगा। Sedimentary rock are formed by sediments and igneous rock. आई हैव टोल्ड यू कि जिसका हो जाएगा एक बच्चा पढ़ेगा। अभी एक वन गर्ल है जो स्टार्टेड टू, और उसके बीच में एक दूसरा लड़का बोलना शुरू कर दिया। और उसके बाद कितना भी मना करो बोलता ही रहेगा बच्चा, कितना भी मना करो। हमसे चैटिंग नहीं करिए, डोंट डू एनी चैटिंग। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू आंसर, एनी चैटिंग का हम आंसर नहीं देंगे। सुनना है नहीं, सिर्फ अपना सुनाना है आप लोगों को, कि आप जो बोल रहे हैं उसको मैम भी सुने, बस बाकी लोग, एक हमने कहा कि जिसका हो जाएगा वो अपना पढ़ देगा, उसको सुन लेंगे, बाकी लोग अपने आंसर को मैच कर लेंगे। सारे बच्चे एक साथ चिल्लाइए ये नहीं बोले थे। नाउ एक वर्ड लिखिएगा, राइट ओनली वन वर्ड ऑफ द गिवन क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज जियोलॉजी। उसका नेम क्या है? अ साइंटिस्ट हु स्टडीज जियोलॉजी। Give only one word answer. A scientist who studied geology. A scientist who studied geology. Right answer is geologist. Right answer is geologist. Those who have written geologist, correct it. Right answer is geologist. Second question is, what is mean sea level? What is mean sea level? What it means sea level? What it means sea level?
This is the question. What is mean sea level? All of you share here. Samriddhi, Soni, Birju, Shweta, Kumari, क्या नाम है? कुमारी सृष्टि, पाठपॉल, आर्यन, अमन, रिया. Yes, जितने भी लोग, how many of you are attending the classes? Screen share करिए. And then write what it means sea level. What it means sea level. आंसर लिखिए. द लेवल ऑफ द ओशन सरफेस, या जो लिख लिए होंगे उनको शेयर करेंगे अपना स्क्रीन, हम देख लेंगे. द लेवल ऑफ द ओशन सरफेस बिटवीन the level of the ocean surface between the level of mean high tide and low tide. Write it. The level of the ocean surface between the level of mean high tide and low tide. The mean sea level is, what is mean sea level? I have given you the question. The answer is the level of the ocean surface between the level of mean high tide and low tide के का जो लेवल है उसी के बीच का वो है mean sea level है. Now next question is, what are minerals? What are minerals? What are minerals? स्क्रीन शेयर करिए. नहीं शेयर कर रहे हैं आप लोग. You people are not sharing your screen with me. I want to see. What are minerals? हर्षमित, बिरजू, आरुष वर्मा, शुभ नारायण, आदित्य राज, प्रिंस कुमार, आस्था, रुद्रा कुमार, पीयूष कुमार. You people are not sharing. Virat Kashyap, Piyush Kumar, Ronit Kumar, Shubh Narayan. You people are not sharing your screen with me. प्रांशु, रंजन, नेहा कुमारी, कविश चौखानी, शुभ नारायण, रुद्राक्ष, शुभम कुमार, उमंग राज, आशीष, राजवीर, आयुष रतन. Not sharing your screen with me. Please share your screen. What are minerals? Minerals are a solid inorganic substance of natural occurrence. Minerals are MINRALS. Minerals are solid, 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 inorganic, INORGANIC, inorganic substance of natural occurrence. Next question is, explain seismic waves. Explain seismic wave. Explain seismic waves. SEISMIC. Seismic wave. Explain seismic waves. आंसर 2 मिनट टाइम देते हैं. जो लिख पाते हैं लिखिए. Otherwise, I will dictate the answer. I will dictate the answer to all of you. No one is sharing a screen with me.
सब कोई अपना पता नहीं कहाँ कॉपी रख के और गायब हैं। स्क्रीन शेयर करिए, ऑल ऑफ यू शेयर योर स्क्रीन। यस, इट्स गुड। स्क्रीन शेयर करिए। सेस्मिक वेव्स लिखिए आंसर, अ वेव ऑफ एनर्जी, अ वेव ऑफ एनर्जी। राइट द आंसर, अ वेव ऑफ एनर्जी generated, 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 a wave of energy generated by an earthquake, a wave of energy generated by an earthquake or other earth vibrations. VI वेरिग वाला, VERY वेरी वाला, VIBRATIONS, vibrations that travel with the earth or along its surface, that travel with the earth or along with its surface. Again, question is, what are seismic waves? Answer is, a wave of energy generated by an earthquake or other earth vibrations that travel with the earth along its surface, that travel with the earth along with its surface, that is the seismic wave. Now children, continue it, or I am going to ask some question. आप इसको लिखिए, नेम दीजिएगा, the hot material inside the earth, उसको क्या कहते हैं? The hot material inside the earth. One word answer दीजिएगा, the hot material inside the earth. The hot material inside the earth. Those who have written magma, it is right. The hot material inside the earth is magma. Yes, it is right. Next question is, what is the another name of the primary rock or parent rock? What is the another name of primary rock or parent rock? I think yesterday I have asked this question to you. Anyway, you write it. फिर वन वर्ड में आंसर दीजिएगा, पहले क्वेश्चन ध्यान से सब सुन लीजिए, देन क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर नहीं लिख पाइएगा. When the hot material inside the earth comes out through cracks or joints, it is called. When the question, I am going to repeat the question again. When the hot material inside the earth comes out through cracks or joints is called. उसका नेम लिखिए और स्क्रीन शेयर करिए, हम आंसर पढ़ेंगे. When the hot material, Subh Narayan, right? Very good. Lava. Yes, yes, yes. Those who have right lava, lava is the right answer. Lava is the right answer. When the hot material inside the earth comes out through cracks and joints is called lava. Next question. Next question is, one word आपको देना है, याद रखिएगा. Sometimes the remains of animals and plants get buried inside
and trapped under the layers and over a period of time get converted into coal, oil and natural gas. They are called sometimes the remains of animals and plants, sometimes the remains of animals and plants get buried and trapped under the layer and over a period of time get converted into coal, oil and natural gas. They are called dash. They are called dash. किसी ने लिखा है आर्यन कुमार, योर आंसर इज राइट. सुप्रिया राइट. प्रेम राज, शेयर योर स्क्रीन विथ मी. एनीवन हैज रिटन? और किसी का कॉपी हमको नहीं दिख रहा है. नॉट. नाब्या राइट. पार्थ पॉल राइट. वैष्णवी राइट. सारिका राइट है, देख लिए. सूर्यांश 70. वेयर इज योर कॉपी? यस राइट. ओके, दैट इज इट इज कॉल्ड फोसिल फ्यूल्स. जिसने लिखा है सभी का राइट है. अब एक फिर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनिएगा. रॉक्स विच ओरिजिनली आर igneous or sedimentary in nature get change in character and appearance due to the heat and pressure and are called dash. Rocks, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए. Rocks which originally are igneous or sedimentary in nature get change in character and appearance due to the heat and pressure and are called dash. And are called dash. Originally are igneous or sedimentary in nature get change in character and appearance due to the heat and pressure and are called dash. Yes, metamorphic rock. वैष्णवी और रंजन, हर्षवर्धन और आशुतोष कुमार. यस राइट. और साहिल. यस. मीनल, मेटामॉर्फिक रॉक्स. मीनल कॉपी और ऊपर करिए, दिख नहीं रहा है. प्रांशु रंजन. यस, मेटामॉर्फिक रॉक्स. गुड. और कोई? यस. नाउ rocks which originally are igneous or sedimentary in nature get change in character and appearance due to the heat and pressure and are called metamorphic rocks. This is the right answer, metamorphic rocks. Yes. Now, what is the thickness of mantle? 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 What is the thickness of mantle?
जिन्होंने भी लिखा होगा अगर 2900 किलोमीटर इन डेप्थ, 2900 किलोमीटर, राइट आंसर इज 2900 किलोमीटर. Rishabh Raj, you have given the right answer. 2900 किलोमीटर. आशुतोष कुमार, आपका भी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is the innermost part of the earth is known as. The innermost part of the earth is known as. Name लिखिए. The innermost part of the earth is known as core. Yes, right answer. Core. C-O-R-E. Core. Very good. Now, next question. The thin solid layer covering the outside of the earth is called the. The thin solid layer covering outside of the earth is called the. Question is, the thin solid layer covering the outside of the earth is called the. The thin solid layer covering outside of the earth is called the. Yes, crust. Right answer आ गया. That is crust. Very good. जिन्होंने आंसर दिया उनका आंसर सही है. हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के पहले कोई और दिया था. That was the right answer. Crust. कुमारी सृष्टि, crust. Good. Next question. अब थोड़ा सा इसको आप लोग लिखेंगे, लिखेंगे आप लोग, अब फिर हम उस आंसर को बोलेंगे. Why is the knowledge of the earth interior based on indirect observation? कॉपी शेयर करेंगे सारे. All of you share your copy with me. Why? Question, write the question. Why the knowledge based on indirect? Why is the knowledge of the earth interior based on indirect observation? Why is the knowledge of the earth interior based on indirect observation? Why is the knowledge of the earth interior based on indirect observation? आंसर बता रहे हैं. आंसर आप लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा, बट मैच करें जो इन्होंने लिखा और स्क्रीन शेयर करेंगे जो लोग भी लिखे हैं. Because deep inside the earth it is, because deep inside the earth it is very hot. अर्थ के अंदर बहुत गर्मी है. बिकॉज अर्थ के अंदर बहुत गर्मी है. यस, therefore our knowledge of the earth interior is based on indirect observation. Yes, right है. कोई टेम्परेचर इज वेरी हाई, इट इज वेरी हॉट. राइट आंसर सही है. उसके लिए आप लोग को वरीड होने की जरूरत नहीं है. आंसर सही है. नाउ व्हाट आर पी वेव्स? क्वेश्चन इज व्हाट आर पी वेव्स? What are, next question is what are P waves? Aditi Sinha, write the next answer.
What are P waves? What are P waves? What are P waves? The question is, what are P waves? देखिए, the P wave or primary wave, the P wave or primary wave can travel through both solid and liquid medium and is faster in speed. The P wave or primary wave are seismic wave. पहले इसका आंसर होगा the P wave or primary wave are seismic wave and travel through both solid and liquid medium and is faster in speed. That is the right answer. The P wave or primary wave are seismic waves, can travel through both solid and liquid medium and is faster in speed. And is faster in speed. That is the P wave or primary wave. Question ध्यान दीजिए. On what basis can the minerals be identified? On what basis can the minerals be identified? आंसर शेयर करेंगे आप लोग. आप लोग आंसर को मेरे साथ अपने कॉपी को शेयर करेंगे. किसी का हम आंसर पढ़ लेंगे तो उसी आंसर को हम रिपीट करेंगे. On what basis can the minerals be identified? जो कंप्लीट करेगा तुरंत अपने कॉपी को शेयर करेगा मेरे साथ. एंड आई विल रीड योर आंसर. बाकी बच्चे उससे अपने आंसर को मैच करेंगे. सो प्लीज शेयर योर कॉपी विथ मी. क्वेश्चन इज ऑन व्हाट बेसिस कैन. ये गर्ल्स का लवर कौन लिख के बैठा हुआ है? हु हैज रिटन गर्ल्स का लवर? हर्षवर्धन 7A. आपको हम ब्लॉक करेंगे 7 डेज के लिए. आपको ब्लॉक करेंगे. गर्ल्स का लवर आपने लिखा है हर्षवर्धन 7A. 7A. आप 7 डेज के लिए आप क्लास नहीं कर पाइएगा.
नाउ जागृत बताइए क्या है, कॉपी कहाँ है, वेयर इज योर कॉपी? व्हाट बेसिस कैन द मिनरल्स बी आइडेंटिफाइड? शेयर योर कॉपी, जिनका भी हो गया कॉपी शेयर करिए। आई विल रीड योर आंसर। On what basis can the minerals be identified? Where you have written? Parth Paul. Yes. Yes, minerals can be identified. Minerals can be identified on the basis of their color, hardness and luster. Minerals can be identified on the basis of their color, hardness and luster. Very good. Yes, Parth Paul, right? Tanu Singh, yes. Yes. Now children, I have unmuted you all, and tomorrow we will do GK class. We will. कल भी लिखा है। Yes, हमने पढ़ा. You have written, that's good. और हर्षवर्धन, I am going to block you because you have changed or girls का lover. Why have you written this word? Your mobile number. हाँ बदमाशी करता है। हाँ, already आप लोग को बताया जा चुका है. I will talk to your parents, हर्षवर्धन. 7A. I will call your parents. आज तुम्हारे पेरेंट्स से हम बात करेंगे. क्लासरूम में अब तुम लोग को बिल्कुल. हाँ यस हर्षवर्धन. मैम हम कहाँ लिखे हैं मैम? हाँ तुम्हारे ही में लिखा हुआ था गर्ल्स का लवर. नहीं मैम देख लीजिए मैम. हमने देख करके ही किया है, वो हमको बोलने का कोई जरूरत नहीं है तुमको. हमने देख मैम करके कहाँ ही लिखा किया हुआ है. था मैम? तुम मेरे मैम कहाँ स्क्रीन पे आ रहा था. मेरे स्क्रीन पे आ रहा था. It was coming on my screen. इसलिए हम तुमको कल क्लास नहीं. You are not allowed to join my class. मैम हम नहीं किए मैम, सच में बोल रहे हैं. तुम एक एप्लीकेशन लिख करके और अपने पेरेंट्स का उस पर सिग्नेचर करा के स्क्रीन शेयर करना मेरे साथ. ओनली देन आई विल अलाउ यू. अपने ग्रुप में डालना. To enter in the class. Otherwise I will block your number. हम इसको ग्रुप पे भेजेंगे. इसको नहीं, अब करेक्शन हो गया है ना मैम मार्क्स कितना? यस मैम. मेरा तो मार्क्स नहीं है. मार्क्स कितना था? की होंगे ना. तो हमको बताइए कितने मार्क्स हुए टोटल. 1 मार्क्स ईच.